in the fact that the first ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium, but its second ionization enthalpy is higher than that of magnesium. ये हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो जब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो, हमें सबसे पहले उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें हमेशा लिख लेनी चाहिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स, वो है 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। इसी तरह हम मैग्नीशियम की भी लिख लें, उसका Z12 होता है, तो उसमें 3s2 आ जाएगा। तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब हमें जो भी आंसर मिलना है आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, वो हमें इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर ही बताना है। इसका हमेशा एक थंब रूल याद रख लें, इसका हमेशा के लिए याद रख लें कि जब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो, आप हमेशा आंसर ऑर्बिटल के बेस पे ही देंगे। तो चलें आगे। अब इसमें हम ये एक तो ऑब्ज़र्व हम ये बात करते हैं कि दोनों के केस में 3s इलेक्ट्रॉन को ही रिमूव करना है। देखिए यहाँ पे 3s1, यहाँ पे 3s2 है, तो हमें ये 3s इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम टाइप का इलेक्ट्रॉन हमें हटाना है। दूसरी बात हम एकदम ऑब्ज़र्व करते हैं कि दोनों के जो 3s इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली शील्डेड हैं। ये देखिए यहाँ पे दोनों का जो 3s इलेक्ट्रॉन है उसका शील्डिंग बिल्कुल बराबर है 1s2 2s2 2p6। इसलिए हम ये इमीडिएटली कह सकते हैं कि इसका आंसर शील्डिंग में नहीं होने वाला। देखिए आंसर या तो शील्डिंग में होता है या न्यूक्लियर चार्ज में होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के केस में आपका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह से इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हैं, तो हम ये कह सकते हैं 3s इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैग्नीशियम आर मोर टाइटली बाउंड बिकॉज ऑफ हायर न्यूक्लियर चार्ज। इस वजह से मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन को हटाने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ये एक्सप्लेनेशन है इस बात का कि मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वो सोडियम से क्यों ज़्यादा है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। वो कह रहा है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका है और दोनों के कैटायन बन चुके हैं। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम सबसे पहले इनके कैटायन्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लें। सोडियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 है क्योंकि 3s1 हट चुका है। सिमिलरली मैग्नीशियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1 है क्योंकि 3s2 था, उसमें से एक निकलने के बाद 3s1 हो गया। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात है तो हमारा आंसर इसी में ही हमें ढूंढना है। और आपने देख भी लिया होगा कि मैग्नीशियम प्लस की बात है, दिस इज़ मोर शील्डेड बाय कम्प्लीटली फिल्ड इनर शेल्स। ये यहाँ पे ये इसकी शील्डिंग है, यहाँ पे ये 3s1 जो है दैट इज़ मोर शील्डेड बाय द कम्प्लीटली फिल्ड इनर शेल्स। इसकी शील्डिंग ज़्यादा दिख रही है और ये हम इस वजह से कह सकते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना ज़्यादा आसान होगा। जबकि ये p इलेक्ट्रॉन, जबकि सोडियम की बात आती है, इसको p को ऑब्जर्व करेंगे, ये टोटल नियॉन लाइक कॉन्फ़िगरेशन है। सोडियम प्लस हैज़ अ स्टेबल नियॉन लाइक कॉन्फ़िगरेशन, और नियॉन लाइक कॉन्फ़िगरेशन इज़ अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना वैसे ही मुश्किल होता है। दिस इज़ अ कम्प्लीटली फिल्ड शेल। तो यहीं से हमें देखिए आंसर मिल गया, ये नियॉन लाइक स्टेबल होने की वजह से, और यहाँ पे ये लूजली हेल्ड 3s1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि अंदरली शेल्स में उसको शील्डिंग ज़्यादा मिल रही है, जिस वजह से इसका न्यूक्लियर की तरफ पेनिट्रेशन कम होगा। तो उससे क्या होगा कि इसको हटाना आसान होगा। तो ये आंसर है इस केस में। तो देयरफॉर वी कैन से सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस इज़ हायर, उसे हटाना मुश्किल है। ये इन दोनों बातों का आंसर हमारे पास इस तरह से फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का हम बता सकते हैं। थैंक यू।